But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature together with its passions and appetites. If we live by the Spirit, we must also walk by the Spirit. We must not become conceited, challenging or provoking one another, envying one another. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हे परमेश्वर, तूने हमसे प्रेम किया है, जिसके द्वारा आज हम तुझसे प्रेम कर पाते हैं पिता। और आज हमारे जीवन में तूने उस प्रेम के चित्त को लगाया है, उस प्रेम को चित्त के साथ जिसके साथ आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले और चेलियाँ ठहरते हैं। हम विश्वासी ठहरते हैं कि हमने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसके उस क्रूस की कथा पर विश्वास किया। और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस को मेरे पाप के लिए लिया। व्यक्तिगत हर एक विश्वासी जो आज विश्वास करता है, वो जानता है कि यीशु ने उस क्रूस की कथा को और उस क्रूस के कॉस्ट को पे पाप के लिए किया। उसने मेरे पाप के लिए किया, उसने मनुष्य जाति के पाप के लिए किया। और उसके द्वारा वो उनको छुटकारे के साथ परमेश्वर के साम्राज्य के अनुग्रह से जोड़ता है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर अभिमुख करता है, उस क्रूस की कथा के द्वारा, उस क्रूसिफिक्शन के द्वारा उसका जन्म आत्मा में होता है। और जो कल तक मनुष्य की खराई चाल चलता था, वह आज से प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद से आत्मा की खराई चाल चलता है। वो शरीर के स्वभाव में अपने आप को नहीं ढालता, जो कि शरीर की अभिलाषाओं से, प्रोवोकिंग नेचर से, एनवी नेचर से, कंपैरिजन नेचर से, कंपटीशन से या चुगली से या दोष आरोपण से भरा है, या परमेश्वर अपने आप को संसार और शरीर के बीच में सर्वाइव करने के लिए लड़ रहा है। परंतु जब वो आत्मा के चलाए चलने लगता है, उसके जीवन में परमेश्वर फ्रीडम को देता है और पीस को, कि तेरे जीवन में जो भी परमेश्वर ने निर्धारित किया है और जो भी तुम्हारे पास है, तुम उससे संतुष्ट हो, क्योंकि परमेश्वर वो तुम्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। वो शांति, वो डिलीवरेंस, वो पीस, वो छुटकारा, वो परमेश्वर के होने का आनंद और सेटिस्फैक्शन जो कहीं और नहीं है। उन सभी बातों से परमेश्वर एक आत्मिक जीवन की उन्नति को ब्लेस करता है। और उसके साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता में उन सारे पवित्र फलों के बारे में जो हम बाइबल में आज पढ़ पाते हैं, गैलेशियन चैप्टर 5:22 में, परमेश्वर उस फ्रूटफुल लाइफ को ब्लेस करता है, जहाँ हम शरीर के नए चाल नहीं चलते हैं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चाल चलते हैं। हमारी सहभागिता, संगति जो कल तक शरीर और संसार में थी, आज वो आत्मा में हो जाती है। हाँ परमेश्वर, सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो कि तूने हमें अपने अनुग्रह और उस हाई पेड कास्ट के द्वारा एक नए जन्म को दिया है। और इसके साथ हम आशीषित हैं। हर दिन हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम का चित्त लगा है और हम उससे ब्लेसेड हैं हो जाने को पाए कि हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। हम घटे, यीशु बड़ा हमारे जीवन की स्तुति प्रशंसा हो और हमारा जीवन ग्रहण योग्य हो, और हमारे जीवन से स्तुति प्रशंसा जो हो वो पिता आपके लिए ग्रहण योग्य हो। रात्रि की बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन को हम ब्लेसेड हो और हमारे जीवन के गवाहों से आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हुए सभी प्रार्थनाओं को आपको देते हैं और मांगते हैं सभी प्रार्थनाओं को फादर दयानुग्रह सुने स्वराज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।